वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब हमारी घन का अनुविक्षेप एवं उत्छेद की दूसरी वीडियो है। इसमें हम दूसरी निर्णय करेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है एक 3.8 सेंटीमीटर किनारे का घन का एक फलक। देखिए, वही 3.8 सेंटीमीटर है, ये फलक है। ये फलक की कोई सी भी भुजा 3.8 है, क्योंकि घन की सारी भुजाएं 3.8 होती हैं। तो इसलिए इसकी चाहे ये भुजा हो, चाहे ये वाली भुजा हो, चाहे ये वाली, सभी 3.8 सेंटीमीटर रहेंगे। तो कहा है कि 3.8 सेंटीमीटर किनारे का एक घन का एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 के कोण पर झुका हुआ है। देखिए, इससे पहली निर्णय आप मेरी देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर यही घन 30 का जो है कोण, 30 डिग्री का कोण ऊर्ध्व समतल के साथ बना रहा था, जिसमें हमने इसकी पोजीशन इस तरीके से की थी और कोण जो है, कोण यहाँ बना था। कोण को आप फिगर में देख सकते हैं कि कोण किस जगह बना था। ये 30 डिग्री का कोण इस जगह बना था ये। और अब जो है इसने कहा है, देखिए दूसरी निर्णय है, दूसरी निर्णय में सीधा कहा है इसने, दूसरी निर्णय में उसने कहा है कि यह 3.8 सेंटीमीटर किनारे का घन एक फलक पर क्षैतिज समतल पर 30 पर झुका हुआ है। अब देखिए, क्षैतिज समतल पर झुकना, ये क्षैतिज समतल है हमारा, इस पर 30 पर झुका। देखिए किस तरह से ये इस तरीके से झुक जाएगा। झुकना यानी कि इसका ये वाला जो कोना है ये झुक गया है और हमारा 30 डिग्री का कोण कहाँ बना है, हमारा 30 डिग्री का कोण ये वाला बना है। देखिए चित्र में आप किस जगह बना है 30 डिग्री का कोण, ये 30 डिग्री का कोण इस जगह बना है। इसे 30 डिग्री को झुकी हुई स्थिति कहते हैं। तो ये जो निर्णय है हमारी, इसमें ये देखिए दो पोर्शन में है। इसमें इसने सबसे पहले में कहा कि उपरोक्त घन या यह घन क्षैतिज समतल पर 30 डिग्री पर झुका हुआ है, इस तरीके से, जिस तरह से मैंने इसे पकड़ा हुआ है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसका अनुविक्षेप और उत्छेद 30 डिग्री पर बनाएंगे झुके हुए के मोड़ में। और फिर ये कहता है कि एक किनारे पर जो ऊर्ध्व समतल के साथ 45 का कोण बनाता है। देखिए, अब इसमें दूसरी कंडीशन भी जुड़ गई है। ये 30 पर इस तरीके से तो झुका ही हुआ है, लेकिन ये 45 का कोण इस तरीके भी बना रहा है। देखिए, ये इस तरीके से, ये 30 डिग्री का कोण, और अब ये इस तरीके से ऊर्ध्व समतल से 45 के कोण पर घूम गया है। यानी कि ये वाला जो कोण, ये 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये अब ये कोण बना, ये 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री तो ये इधर है और 30 डिग्री इस एंगल से है। 30 डिग्री तो ये है, आपको दिख रहा होगा, और 45 डिग्री ये इधर है। तो अब इस चीज़ का अनुविक्षेप उत्छेद बनाएंगे हम। ये अनुविक्षेप पहले 30 डिग्री का और फिर 45 डिग्री का। इस निर्णय को हम दो हिस्सों में करेंगे। ये वाली पोजीशन हमारी आखिरी में बनकर आएगी, ये वाली स्थिति। तो इसकी पोजीशन की स्थिति को हम किस तरीके से बनाएंगे ये देखते हैं अब निर्णय में। ठीक है ना, धन्यवाद। आइए अब इसके निर्णय बनाते हैं। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा ही हुआ है कि सबसे पहले तो हमें 3.8 सेंटीमीटर का जो घन है उसका क्षैतिज समतल पर 30 डिग्री पर झुका हुआ बनाना है। तो ठीक है, सबसे पहले उसमें सवाल को पूरा सुन लीजिए। 3.8 सेंटीमीटर किनारे का एक घन का एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 पर झुका हुआ है तथा वह एक किनारे पर जो ऊर्ध्व समतल से 45 का कोण बनाता है क्षैतिज समतल पर टिका हुआ है। घन का अनुविक्षेप उत्छेद खींचो तथा ऊर्ध्व समतल का निकटवर्ती फलक उससे 1 सेंटीमीटर दूर है।
तो देखिए वही सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम इसमें रेखा खींच लेंगे। तो ये रेखा हमने खींच ली है, ये हमारा यह हो गया और ये हमारा रे हो गया। ये हमारा क्षैतिज समतल हो गया और ये हमारा उधर समतल हो गया। दोनों में कितनी दूरी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर की दूरी। दोनों फलक बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा खींच लेंगे। अब देखिए ये डिसाइड कीजिए कि सबसे पहले चित्र हम बनाना कहाँ से चालू करेंगे। देखिए पिछली बार उसमें चित्र में मैंने नीचे से चित्र बनाना चालू किया था, इसमें हम ऊपर से चित्र बनाना चालू करेंगे। क्योंकि सबसे पहले बात ये देखते हैं कि सबसे पहले कंडीशन जो आती है, देखिए इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि 3.8 सेंटीमीटर किनारे का घन जो है वो सबसे पहले क्षैतिज समतल पर 30 पर झुका हुआ है। यानी कि यहाँ बात सबसे पहले क्षैतिज समतल पर 30 का झुका हुआ है। तो कोण कहाँ दिखाई देगा? जो 30 पर झुका है वो उधर समतल पर दिखाई देगा। ये देखिए चित्र, ये उधर समतल पर दिखाई देगा और उधर समतल पर दिखाई देने की वजह से चित्र सबसे पहले यहाँ पर निर्माण होगा। और अगर ये जो है क्या नाम उधर समतल से कोण बनाता और चित्र क्षैतिज पर दिखाई देता तो हम चित्र को नीचे से बनाना चालू करते। तो चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर 2.8 सेंटीमीटर का इस पे से काटेंगे। तो सबसे पहले 30 डिग्री का कोण कहाँ बनाएंगे? हम इस तरफ बनाएंगे। इसे रख लीजिए, देखिए ये 30 डिग्री का कोण होता है, मैंने पहले भी बताया है। इसे फिक्स कीजिए और ये पॉइंट अब जब हमारा हो गया और इसे 30 डिग्री ये रेखा खींची और इस पे जो है फिर 90 डिग्री का इस तरीके से उठेगा। इसे उधर समतल यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण उठेगा। हमारी इसकी जो है 3.8 सेंटीमीटर इसकी जो है घन की भुजा है। तो 3.8 सेंटीमीटर आप दूरी नापिए और इसे ये काट लीजिए। यानी कि ये हमारी जो है घन की एक भुजा हो गई है। अब इस पर हम 90 डिग्री का कोण उठाएंगे। 90 डिग्री का कोण इस वाले इस पर उठेगा। तो इसका तरीका क्या होता है, देखिए ये रखिए बिल्कुल, और ये तो आपने इस भुजा पर रख लिया और इसे साइड में अड़ाइए और ये हमारा जो है 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। और ये जो है हमारा इस दूरी से इसको नापा था, तो ये जो है यहाँ पर कट गया है। अब इसे आप चाहे तो समांतर लाइनों के द्वारा चाहे इसके द्वारा इसे जो है काट सकते हैं या इसके द्वारा भी, दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। और इसे मिलाइए और ये हमारा मिल गया और ये हमारा मिल गया। अब ये देखिए हमारा जो है ये 30 डिग्री का कोण था। इस 30 डिग्री के कोण को आप, क्योंकि क्षैतिज समतल पर झुका हुआ है, अब इनके नाम धरने के बाद हम इन पर प्रक्षेप खींचेंगे। प्रक्षेप खींचने का तरीका क्या है, देखिए बिल्कुल मैं आपको सिंपल से बता दूं। इस पर रखिए आप, क्योंकि नीचे की तरफ को प्रक्षेप खींचने हैं तो इस अपनी सेट स्क्वायर को इस पर रखिए और यहाँ दूसरा जो है ये लगाइए और इसके बराबर में ये प्रक्षेप खींच दिया। अब आप इसे जो है रखिए यहाँ पर दोबारा बराबर में और इसके साइड में यहाँ पर पीटी अड़ाइए और इसके समांतर वहाँ से नहीं चल पा रहा है तो साइड में इधर हटा दीजिए, ठीक है ना। तो इस पे साइड में फीटी लगाइए और इसे यहाँ पर ले आइए
बारीक लाइन में दूसरा प्रक्षेप डालिए, ये तीसरा प्रक्षेप डालिए, और ये प्रक्षेप इस तरीके से डाल दीजिए। प्रक्षेप डालने के बाद जो 3.8 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो आप लीजिए और सभी से ही इसे काट दीजिए। ये आपकी जो है 3.8 की दूरी आ गई है। अब देखिए ये तो हमारा ये ए है, तो ये हमारा ए होगा, ये हमारा डी होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा। इसी तरीके से ये हमारा डी डैश होगा, ये हमारा ए डैश होगा, ये हमारा सी डैश होगा और ये हमारा बी डैश होगा। अब पहली स्थिति हमने बना ली है। देखिए स्क्रीन पर मैंने चित्रों के द्वारा दिखाया है कि पहली स्क्रीन हमारी ये वाली बन गई है। अब हमें बनानी है इसकी दूसरी स्थिति, तो वही तरीका ये है। इसे एयर वाले पोर्शन को बढ़ाइए। अब उसने देखिए क्या बनाया है, उसने ये बताया है कि ये 30 डिग्री घूम गया, 30 डिग्री का अनुविक्षेप हमारा ये बन गया। देखिए ये हमारा बना है अनुविक्षेप और ये हमारा बना है उत्सेद। अब ये वाली स्थिति हो गई है। अब देखिए ये वाली बिल्कुल सेम स्थिति उस पर बन गया है चित्र। अब हम इस चित्र को, क्योंकि वो हमने स्थिति घुमाई थी, वो 45 के डिग्री पर घुमाएंगे। अब तो उसका अनुविक्षेप ये आ गया है, तो अनुविक्षेप पर 30 डिग्री का कोण, वो 45 डिग्री का कोण अब दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका एक कोण 45 का होता है, ये वाला। तो बिल्कुल सिंपल, यहाँ से हम बेफिक्र रखेंगे और 45 डिग्री का कोण यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ये 45 डिग्री का कोण बन गया है। अब इस पर भी, यहीं पर भी हम 90 डिग्री का कोण उठाएंगे। देखिए यहीं पर सीधा जो है यहाँ पर रखिए और 90 डिग्री का कोण आप उठा लीजिए। ये 90 डिग्री का कोण उठ गया है और सिंपल ये चीज़ यहाँ उठाइए। अब क्या करना है आपको, इसी पोजीशन को यहाँ ट्रांसफ़र करनी है। तो यहाँ पर आप ये लीजिए डी और ए तक की दूरी, ठीक है ना, डी और ए तक की दूरी। इसमें एक और ध्यान रख लीजिए कि जो चीज़ टिकी हुई होती है, यानी कि ये क्षैतिज समतल से टिकी हुई है, तो उसे आप डॉटेड कर दीजिए। इस दूरी को करिए, यहाँ काटिए। अब डी से ही सी तक की दूरी ली और यहाँ काटी। अब डी से बी तक की दूरी ली, ये काटी। क्लियर हो गई बात। अब ये 3.8 यहाँ ली, 3.8 यहाँ ली और इसको यहाँ काट लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके समांतर वैसे ही रेखाएं खींचकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये कर रखिए, ये इसके बराबर में लगाइए। देखिए इन नियमों को आप बार 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 बनाइए, तभी आपके दिमाग में बैठेंगी ये, अन्यथा नहीं बैठेंगी।
ये हमारा डी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है और ये हमारा बी है। देखिए अब इसी तरीके से ये हमारा डी डैश है, ये ए डैश है, ये सी डैश है और ये बी डैश है। अब जैसे ये प्रक्षेप इस तरीके से डले थे, ऐसे ही सेम ये प्रक्षेप ऊपर की तरफ डलेंगे। देखिए अब देखिए फिगर कैसे बन के आती है, वो वाली जिसका उत्तर हमें प्राप्त करना है। ये यहाँ रखिए और ये नीचे लगाइए और यहाँ से प्रक्षेप डालिए। डालने यहाँ तक है जो इसके सबसे ऊपर तक ये पैरेलल आ जाए। देखिए सबसे पहले मैंने जो है ऊपर वाली साइड से प्रक्षेप डाले। ये देखिए प्रक्षेप डालने का तरीका, ये डाले, ये डाले, ये डाले। क्लियर? अब देखिए 4 प्रक्षेप डल चुके हैं। अब इन प्रक्षेपों को यहां से मिलाएंगे। देखिए ये रखिए, डी कहां पर है, ये रहा, ये डी से डी को मिलाइए। देखिए डी यहाँ डला, डी यहाँ से चला और यहाँ तक डी डला। क्लियर? अब हमारा ए कहाँ से चला, ये चला, इसका प्रक्षेप ऊपर को गया। ए हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। ये हमारा ए डैश, क्योंकि ये ए डैश से चला और ए यहाँ से चला तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो ये हमारा ए डैश हो गया। ये हमारा डी डैश चला था और डी हमारा कहाँ था, यहाँ था, ये हमारा डी डैश हो गया। ये हमारा सी है, ये सी ऊपर को चला और सी हमारा यहाँ से यहाँ चलेगा, तो इस पे प्रक्षेप डालेंगे। देखिए ये हमारा सी डैश हो गया। अब हमारा बी कहाँ से है, ये रहा, बी यहाँ से यहाँ पे चलेगा और बी इसी लाइन पे चलेगा, तो बिल्कुल इस पर भी प्रक्षेप डालेंगे इसके समांतर कर कर, और ये हमने, ये हमारा बी डैश हो गया। देखिए बी डैश से 4 लाइनें डाली थी और इधर से आकर हमने मिला दी। अब इसी तरीके से आप ए इन पोजीशंस को आप मिला देंगे। ये हमारा पहला इसकी पोजीशन बन गई है। अब हम, आप देखिए जैसे इससे प्रक्षेप डाले थे, अब डलेंगे इनसे नीचे वालों से प्रक्षेप। ये हटाइए, अब देखिए ये डी, अब नीचे वालों से प्रक्षेप, ये ले जाइए, डी यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसी तरीके से ए से प्रक्षेप डालिए, ए का प्रक्षेप यहीं से यहीं तक ही डलेगा। अब सी से प्रक्षेप डालिए, सी यहाँ पर है तो सी का प्रक्षेप यहाँ तक डलेगा, और बी ये है, बी का प्रक्षेप यहाँ तक डलेगा। अब वही बी है, ये बी का प्रक्षेप यहाँ तक है तो इस वाले को बढ़ा दो। इसी तरह से डी ये चला, डी यहाँ तक है तो इस वाली रेखा को यहाँ तक बढ़ा दो, फिर सी को सी तक बढ़ा दो। अब देखिए ये हमारा बी चला और बी ये यहीं से आया, यहाँ से बी डैश और यहाँ बी,
ये हमारा सी चला, यहाँ सी आया, ये हमारा सी डैश था, ये हमारा सी। अब ये हमारा ए आया, यहाँ हमारा ए डैश था, ये हमारा ए हो गया। और ये हमारा सी हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा डी हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से देखिए ये हमारा ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से ए से अब देखिए ये इसकी पोजीशन बिल्कुल इस तरीके से होगी। ये हमारा बी, ये हमारा सी, देखिए ये बी, ये सी, ये हमारा डी, और ये हमारा ए। आप देख रहे हैं ये ए, ये डी, ये बी, और ये सी। अब ये बी है तो बी डैश आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल स्पष्ट। इसी तरीके से सी है तो सी से सी डैश से सी स्पष्ट कोर दिखाई दे रही है, और ये वाली कोर भी दिखाई दे रही है, ये वाली कोर भी दिखाई दे रही है, यानी कि ये वाली कोर हमें चारों दिखाई दे रही है। तो इन कोरों को हम अब देखिए फिर दोबारा ये वाली स्थिति बन रही है। ये हमारा बी, ये सी और ये डी। ये वाली कोर भी हमें दिख रही है कुछ, तो ये वाली कोर भी हम इस वाले से मिला देंगे, और ये यहाँ मिला देंगे। अब बिल्कुल सेम स्थिति हमें इसकी इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्या है कि हमारी ये वाली स्थिति हमें नहीं दिखाई दे रही है इस तरीके से, इसके पीछे वाले फलक, तो इनको हम डॉटेड में मिलाएंगे। सी से डी मिलाओ, और डी से ए मिलाओ, और इस वाली को डॉटेड। क्यों मिलाया हमने? क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली ये कोर हमें दिखाई दे रही है। ये सी भी दिखाई दे रहा है, ये सॉरी ये बी भी दिखाई दे रहा है, ये सी भी दिखाई दे रहा है, ये बी भी दिखाई दे रहा है, ये सी भी दिखाई दे रहा है, बी यानी कि सी डैश सी दिखाई दे रहा है, बी डैश बी दिखाई दे रहा है, बी से ए दिखाई दे रहा है, बी से ए दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये वाली भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे नीचे वाली ये जो है ये नहीं दिखाई दे रही है, तो इसे हम डॉटेड बना देते हैं। तो ये कंप्लीट जो है देखिए सवाल हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, जो सवाल उसने बताया था, उसने कहा था कि पहला कि वो 30 अंश पर झुका हुआ है क्षैतिज समतल पर। तो ये पोजीशन पूरी हो गई है। ये देखिए चित्र, पहला चित्र देख लीजिए आप, 30 डिग्री पर झुका हुआ है, और बिल्कुल ऐसा ही बना है कि नहीं बना। फिर दूसरा चित्र देख लीजिए कि इस वाली पोजीशन को हमने फिर 45 डिग्री पर घुमाया इसे बनाने के बाद, इस वाली पोजीशन को, तो ये बना के नहीं बना 45 डिग्री पर। और देखिए फिर फाइनल इस तरीके से प्रक्षेप दोनों तरफ से डलेंगे, पहले ऊपर से डालिए और फिर नीचे से डालिए, तो इस तरीके से फिगर बनकर आएगी। तो मुझे आशा है ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन सवाल को समझना ज़रूर है, तो ये आपके लिए धन्यवाद।